12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर मात्र नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। डॉ राजकुमार मालवीय। कांवड़ यात्रा में शामिल हुए भाजपा नेता डॉ राजकुमार मालवीय, शिक्षाविद जितेंद्र तमोलिया ने इछावर क्षेत्र की खुशहाली के लिए मां नर्मदा से अरदास की। डॉ राजकुमार मालवीय ने तिलक, श्रीफल, अंगवस्त्र और भगवा गमछा पहनाकर कांवड़ियों को नीलकंठ के लिए प्रस्थान करवाया। इछावर क्षेत्र के शिव भक्त कांवड़िये बिशनखेड़ी से नीलकंठ के लिए रवाना हुए। शिक्षाविद एवं सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र तमोलिया ने कांवड़ियों को डीजे की धुन पर जुलूस निकालकर नीलकंठ के लिए प्रस्थान करवाया। उन्होंने कहा कि कांवड़िये प्रतिवर्ष नीलकंठ घाट से नर्मदा मैया का जल लाकर शिव जी का अभिषेक करते हैं और हमारे गांव में खुशहाली, रौनक एवं भाईचारा बना रहता है। तमोलिया ने मां नर्मदा से अरदास करते हुए कहा कि हे मां, नर्मदे इछावर क्षेत्र में खुशहाली बनाए रखना। वरिष्ठ समाज सेवी अनिल मालवीय पत्रकार ने शंकर भगवान को नर्मदा मैया के जल से अभिषेक करने के महत्व को बताते हुए कहा कि जलाभिषेक से शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल का पुण्य लाभ भक्तों को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉ राजकुमार मालवीय ने सभी कांवड़ियों को तिलक लगाकर श्रीफल भेंट किया और अंगवस्त्र पहनाकर नीलकंठ के लिए प्रस्थान करवाया। वरिष्ठों का साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। डॉ मालवीय ने ग्रामीणों को जानकारी दी कि नसरुल्लागंज क्षेत्र के नीलकंठ गांव के पास नर्मदा नदी और कौशल्या नदी का संगम स्थल है, जिसे कौशल्यम संगम कहा जाता है। यहाँ पर मंदिर में नीलकंठेश्वर महादेव भी विराजमान है। यहाँ मां नर्मदा एवं मां कौशल्या के तट पर स्वयं नीलकंठेश्वर महादेव प्रकट हुए थे। यहीं पर नर्मदा और कौशल्या नदी के संगम से ओम की आकृति बनती हुई नजर आती है, जिससे इस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। नर्मदा कौशल्या नदी के संगम पर बनने वाली ओम की आकृति नीलकंठेश्वर मंदिर से दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि नीलकंठ नर्मदा तट का महत्व इतना अधिक है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर मात्र नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। कौशल्यम संगम पर मां पुण्यदायिनी मां नर्मदा ओमकार रूप में आज भी कल कल करती बह रही है। जो भी श्रद्धालु शांत भाव से भगवान शिव पार्वती व मां नर्मदा का स्मरण करता है, उन्हें स्वतः ही ओमकार रूपी गूंज सुनाई देती है। डॉ राजकुमार मालवीय ने अपने वक्तव्य में नीलकंठेश्वर मंदिर का पौराणिक महत्व बताया। यहाँ पर त्रेता युग के समय दक्ष यज्ञ किए जाने के बारे में किंवदंती है। उन्होंने बताया कि त्रेता युग के समय राजा दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यहाँ दक्ष यज्ञ किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सारे राजा महाराजाओं को तो आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था। राजा दक्ष ने नीलकंठ घाट पर मां पुण्यदायिनी नर्मदा मैया के घाट पर जाके आपने जो विशेष महत्व है नीलकंठ का, वहां पे ओमकार की ओम की जो आकृति बनती है वो विहंगम आकृति पूरे देश में हमारे कहीं नहीं बनती। ऐसे नीलकंठेश्वर महादेव के हम दर्शन करने जा रहे हैं। यदि वहां का जल हमारे गांव में हर बरस आता है, इस बरस भी आएगा, और गांव में जो समृद्धि, खुशहाली और जो रौनक है वो उन नीलकंठेश्वर महादेव की देन है। मां नर्मदा और कौशल्या का संगम स्थान है नीलकंठ। मां नर्मदा और कौशल्या मां का संगम स्थान है, और जहां से उनका संगम होता है वहीं से ओमकार की आकृति निकलती है। कंठेश्वर महादेव की, कंठेश्वर महादेव की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, कौशल्या मैया की, कौशल्या मैया की, नर्मदा